तुम्हें सच कहूं, मुझे दुआ ही नहीं करनी आती, लेकिन अगर इसी से तुम्हें तसल्ली मिलेगी तो ठीक है, जाओ। आज से मेरी दुआ तुम्हारे हक में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़रहाद और माही की मुलाकात तो ना हुई, मगर हाँ वहीं रुमाना की मुलाकात फ़रहाद से फिर से हो गई। यूँ ही आप देखेंगे कि माही सिकंदर के बच्चों का बहुत ख्याल रखने लगती है, उन्हें स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है। तो वहीं दरवाजे की ओट में खड़ा सिकंदर ये सब देखकर खुश होता है कि चलो माही अपनों की तरह मेरे बच्चों को प्यार कर रही है, उनका ख्याल रखती है। इसी तरह कुछ ही दिनों के बाद माही पर यह राज फाश होता है कि रुमाना का ख़त और उसकी तस्वीर माही के हाथ लग गई। तस्वीर देखते ही उसे रुमाना का ख्याल आता है, जिसने माही को दुआ करने का कहा था कि उसे भी ऐसी दहलीज मिल जाए। तब माही को सारा वाक़या समझ में आ जाता है। तब उसे ये समझ में आता है कि रुमाना और सिकंदर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मगर व्यूअर्स, दूसरी जानिब तैमूर की वालदा का रो रो कर बुरा हाल है। यूँ ही अपने बेटे को याद कर कर के रोते रोते वो बेहोश हो जाती हैं। अभी वो इस दुनिया से जाएंगी नहीं, क्योंकि अभी उन्हें बहुत से काम निपटाने हैं। और अब व्यूअर्स, बात करें रुमाना की, वो तो फ़रहाद से मिलकर जैसे पागल हो गई हो। वो जान गई है कि फ़रहाद तो एक दीवाना है, वो कोई चोर उचक्का नहीं था। अब वो इसरार करने लगी है कि उससे फ़रहाद से दुआ करवानी है। और आखिर वो फ़रहाद से मिलने उस दरबार में भी पहुंच जाती है। वो फ़रहाद को मारे मारे ढूंढ रही है, उससे आकर फूल चढ़ाए। तभी वो ज़ारो कतार रोती हुई है। कभी रुमाना का फ़रहाद भी नज़र आ गया। वो उसके पास जाकर बैठती है तो फ़रहाद उसे एकदम से देखकर हैरान हो जाता है कि न जाने ये मेरे पास क्या करने आई है। रुमाना ने कहा, मुझे आपसे दुआ करवानी है। वो इसी बात पर इसरार करने लगी तो फ़रहाद कहता है, मैं सच कहूँ, मुझे तो दुआ नहीं करनी आती, लेकिन अगर इसी से तुम्हें तसल्ली मिलती है तो ठीक है, जाओ। आज से मेरी दुआ तुम्हारे हक़ में है। ये सुनकर रुमाना की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसे मालूम है, अंदाज़ा है कि इस दीवाने की दुआ में कितनी तासीर रखी गई है, जो कोई नहीं जानता। मैंने आज तक ऐसे इंसान नहीं देखा जिसकी आंखों में इतना दर्द हो। और यूं ही वो उठकर चला जाता है। फ़रहाद से इस मुलाकात और दुआ के बाद तो जैसे रुमाना को तसल्ली हो गई हो कि हाँ, मुझे सिकंदर साईं मिल जाएंगे, मैं उन्हें पा लूँगी। हालांकि उसके लिए एक तवाइफ होने के नाते ये बहुत ही मुश्किल बात है, मगर फिर भी फ़रहाद की दुआ के बाद उसे जैसे सुकून मिल गया हो। अब एक तरफ तो फ़रहाद ने रुमाना के लिए दुआ कर डाली, तो दूसरी तरफ माही का दिल रुमाना और सिकंदर के लिए मोम हो रहा है। वो उस सच्ची मोहब्बत करने वाले दिल को अच्छे से समझ सकती है। रुमाना के खत पढ़ने के बाद तो उसे अच्छे से अंदाज़ा भी हो गया। अब व्यूअर्स, ये हो सकता है कि माही सिकंदर से रुमाना के मतलब बात करें। यूँ ही सिकंदर और रुमाना की बात भी आगे बढ़ने लगे, क्योंकि इन दोनों की शादी तो हो के ही रहनी है। और इसी तरह व्यूअर्स, एक के बाद दूसरा फ़रहाद का शदाई बनता चला जाए। तो व्यूअर्स, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें इससे आगाह ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारा आज का रिव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हर रिव्यू का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।